लगता है हमारी जीत हो गई। बस और कुछ कहना हम नहीं चाहते। जय रंजोर मियाँ चोर, जय रंजोर मियाँ चोर, मतलब मियाँ की माँ चुनाव। मैं सीनियर में हूँ और मेरा नाम है एजाज और मेरे पहले है ना अब है ना जो चमनपुरा में जलाया था ना, अब यहाँ आ गया मैं सबको मारा था ना। आपने देखा था? हाँ क्या देखा था? मारा था, उन लोग को तलवार से मारा था, मेरे दादा को मारा था, मेरी चाची को मारा था और है ना मेरे दादा को बचाने गए ना तो मेरे पापा की डोंगी कर दी, इतनी कटी, सबको काटा था, औरत लोग को नंगा नंगा कर करके काटा था। आपके सामने? हाँ, और मेरी चाची को भी नंगा कर करके काटा था और आदमी लोग को कपड़े उतार कर नहीं काटा है। किसने किया? वो हिंदू लोग आए थे ना। गुजरात अशांत છે, ગુજરાતીઓ હિંસક વૃત્તિ ધરાવે છે, ગુજરાતના લોકો રસ્તે જતા આવતા લોકોને ચક્કા મારે છે। તમારા બધાને કેસામ છે ભાઈ, આ કોંગ્રેસ એવું કે છે બહાર જઈને કે આ ગુજરાતીઓ ખિસ્સામાં પેટ્રોલની બાટલી રાખે છે, સામે મળ્યો નથી કે હળગાડ્યો નથી, આવું આવું કે ગુજરાતની આબરૂનો નીલામ કરી નાખ્યું। ગોધરાના પાપીઓ કોણ છે? મને ઈડરના નાગરિકો કહે શું ગોધરાની અંદર આ દુર્ઘટના ન બની હોત તો ગુજરાતમાં ક્યાંય કાંકરી પડી હોત? જરા જોરથી બોલો। बस इतना पता चला कुछ लोगों ने ट्रेन जला दी। आपकी मम्मी के फ्रेंड्स भी थे उसमें जो दर्शन करने को जा रहे थे? वो नीलिमा बहन थे और माला बहन। तो उनको भी ट्रेन के एक्सीडेंट में कुछ हुआ? हाँ, वो भी एक्सपायर हो गए। आपकी मदर जो हैं भक्त के रूप में दर्शन करने के रूप में ही जा रही थी। डैडी बॉडी लेकर यहाँ पर वापस आए थे? हाँ। तो आपने देखा था? नहीं। हम डर जाते ना देखकर। थोड़ी देर के लिए रोक दूं मैं? कभी आपको ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लोग, पार्टी वाले लोग सब आपको भूलने नहीं देते, बार बार तंग करते रहते हैं? कई लोग आते हैं, वैसे तो हम भूल ही नहीं पाते। आप याद दिलाओ या ना दिलाओ, याद तो आ जाते हैं। पर ये जो पॉलिटिक्स वाले लोग बार बार नाम लेते रहते हैं, फोटो दिखाते रहते हैं, पर्चे बांटते रहते हैं, उस पर भी आपको गुस्सा चढ़ता है?
नहीं, लेकिन कुछ नहीं, वो तो मैं कुछ ध्यान में ही नहीं लेती ये सब तो। आप कभी विश्व हिंदू परिषद के दफ्तर में गए हैं? आप में से कोई भी? नहीं, मैं कभी नहीं। आपकी मदर की तस्वीर वहाँ पे देखी है? तब सबके दो फोटो लिए थे। कहाँ पे? उन्होंने रखे थे, 2 अपने पास और 2 हमारे पास, कि कुछ हो गया तो कुछ किसी के काम के लिए चाहिए ना। सबके ये वो फोटोग्राफ है वहाँ पर। उनका जो फोटो है वो वहाँ पर कार सेवक के रूप में लगाया हुआ है। वो कार सेवा के लिए नहीं गई थी, लेकिन ऐसा हो गया तब सबको कार सेवा की बोल दिया। राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे हम, जय हो श्री राम। ट्रेन में एग्जैक्टली क्या हुआ उसके बारे में आपने अब तक क्या सुना? अभी तो ये सुना है कि वहाँ जब गोधरा में बोले गोधरा से का ट्रेन उठा और वहीं पर आगे जाके उसका ट्रेन चेन कूलिंग हुआ। कई लोगों से ऐसा भी सुना है कि आगे कुछ बवाल हुई थी और उसके बाद में ये सब हुआ है कि भाई ये जो विश्व हिंदू परिषद वाले गए थे तो वो लोग ने कुछ बोले, वहाँ नारे लगाए थे, तो उसके बाद में ये सब हुआ है। उसके बाद जो हिंदू प्रतिक्रिया हुई, जो सब इतने दंगे हुए, उसमें बहुत मुस्लिम भी मारे गए। तो ये जो बदले की भावना से जो सब बाद में हुआ, आप उसका समर्थन करते हैं? क्या? नहीं, अभी ऐसा कोई समर्थन नहीं है। ऐसा एक बात है, हमारे सामने भी मोमेडियन रहते हैं, ऐसा नहीं है, ये सामने वाला ही घर मोमेडियन का है, लेकिन अभी ये हमारे घर जैसा संबंध है, यानी वो तो करने नहीं गए थे। ये जो है 5-25 का कुछ पैसों के लिए भी किया हुआ है। डिटेल में भी मैं आज तक गया नहीं हूँ कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अब जब अपना इंसान चला गया है फिर अब बच्चों के पीछे केयर लेना पड़ेगा। वो सब अपने डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा उसमें डीप में जाके कोई मतलब नहीं है। और फिर क्या है कि अपने को भी थोड़ा डर जैसा वो था कि भाई चलो ये बच्चों का भी सोचना पड़े, कल उठ के अपने ज़्यादा डिटेल में जाएंगे कुछ अपने को हो गया तो फिर बच्चों का कौन है। जो हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम शुरू हुआ है गुजरात में, इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है अगर इसी तरह चलता रहा तो, क्योंकि ये क्या है कि थोड़े बहुत लोग हैं जो ये करवा रहे हैं, बराबर है, हिंदू में है मुस्लिम में है, क्योंकि वो अपनी रोटी सेक रहे हैं। क्योंकि सब आज एक बात है कि धंधे पे लग जाएंगे सब। आज धीरे धीरे अब धंधा डेवलप हो रहा है सबका, अभी फिर से इस तरह हुआ तो क्या है कि धंधे भी बैठ जाएंगे। आज इंसान को रोजी रोटी तो चाहिए ही। जब आज मैं गोधरा आया हूं, मैं 27 फरवरी को इसी समय गोधरा में था। और उस दिन मैंने उन मां बहनों के शव देखे थे, उन छोटे छोटे बच्चों के मृतदेह देखे थे। पहली बार इस राक्षसी कृत्य को अपनी आंखों से देखा था। 8 महीने बीत गए, वो दृश्य मेरी आंखों से ओझल नहीं हो रहा। मैं इस चित्र को भूल नहीं पाता हूं। और उसी दिन मैंने संकल्प किया था, गोधरा के रेलवे प्लेटफॉर्म पर मैंने संकल्प किया है, 5 करोड़ गुजरातियों की सुरक्षा का, 5 करोड़ गुजरातियों की भाईचारा का, 5 करोड़ गुजरातियों की गुजरात के गौरव का। और उसी शपथ को पूरा करने का काम
गुजरात के गांव गांव घूम घूम करके इस बात को पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यात्रा जहां गई वहां ऐसा ही जनसैलाब, छत पे देखो, नीचे देखो, चारों ओर भीड़ ही भीड़ नजर आती है। ऐसी कौन सी बात है कि लोग इतनी तादाद में उमड़ पड़ते हैं? बात एक ही है, जो आग मेरे दिल में है वही आग तुम्हारे दिल में। मैं स्पष्ट मानता हूँ कि गवर्नमेंट सुरक्षा देनी चाहिए। रेलवे इज अ गवर्नमेंट बॉडी, इट वॉज ड्यूटी ऑफ द रेलवे। माई वाइफ शी हैड गॉन टू अयोध्या। मेरी वाइफ को हानि हो गई, बंद हो गई गुजरात रेलवे के बर्निंग कोच में। मेरी यहाँ बॉडी है यहाँ। इधर का लोग हिंदू आए थे, बॉबेडन आए थे, खोजा बॉबेडन आए थे, ख्रिस्ती आए थे, सब लोग आए थे। तो वो क्या करता था? दे आर वीपिंग। सब लोग रो रहे थे। ये जो गोधरा में जितने लोगों की मृत्यु हुई उनके बारे में चुनाव में बहुत प्रचार हुआ। वो प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं थी और हम तो खिलाफ है। वो प्रचार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो धर्म को पॉलिटिक्स में घुसा देना, मिला देना और सब जो होता है लोग मरने वाले मर जावे और हमको तो पार्टी में खुद गद्दी मिल जावे। अरे भाई तुम लड़ो, हमको क्यों मारते हो? हमको तो इलेक्शन ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इलेक्शन में क्या होता है, जुआ होता है। 5 लाख खर्च कर दिया, आया और बाद में 5 करोड़ रिकवर कर लिया। कोई भी पक्ष आवे, हमारे लिए तो ये काम का ही नहीं है। लोगों को भाजपा से बहुत आशाएं थी। देखो ये भाजपा, ये जो है ने पीपल को बायस करते हैं। रिलीजन जो है, धर्म, उसको राजकारण के साथ मिलावट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो करना ही नहीं चाहिए। वो करने से ही अपनी ये मुसीबत हमारी खड़ी हो गई है। जब अश्विन भाई खुद विश्व हिंदू परिषद और भाजपा में आए तब आपने उसका विरोध नहीं किया? वो ऐसा है कि वो मानता था कि विश्व हिंदू परिषद का काम करना चाहिए। वो मानता था कि बीजेपी का काम करना चाहिए। पर मैंने तो पहले से बता दिया था, बेटा ये बराबर नहीं है। हाँ? मगर क्या है कि ग्रोन अप बॉयज़ है। तो वो करते थे। मर गया, बस हो गया। 2 लड़का इधर मार दिया, 2 आदमी को मारने के लिए 2000 आदमी। ये एडवांस प्लानिंग बिना हो ही नहीं सकता है। मेरा सन था, 42 साल की उम्र थी। वो फैक्ट्री में नौकरी करता था इलेक्ट्रिशियन की जगह पर। उसको 5500 रुपया पगार मिलता था। मेरा पेंशन तो कम था और अभी भी कम है, और उसका पेमेंट ज़्यादा था। 2 मिल के सब घर चलता था। तो अभी ये 5000 का हर महीने हमको घाटा पड़ता है। आप समझते हो? एक चलाना है, पूरक आवक जो हमको मांगती थी वो तो चली गई। कौन देगा? तो वो तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी थे। तो भी विश्व हिंदू परिषद हमारी ये फाइल नहीं रख सकते, तो वो पैसा क्या देगी? सबको प्यादा बनाएगा। आप समझते हैं प्यादा? है शतरंज में, चेस में पहले प्यादा लगाते हैं। तो सबको प्यादा बनाते हैं लोग। जब शिकस्त आती है तो राजा इधर उधर भटकता है, मगर पहले तो प्यादे लोग तो मर जाता ही है। तो ये लोग सब प्यादा बनाते हैं पब्लिक को, ऐसा कुछ नहीं है। कौन लोग बनाते हैं प्यादा? ऑल पॉलिटिकल पीपल्स। कौन कौन से लोग? है कोई भी पार्टी आवे, कांग्रेस आवे, विश्व हिंदू परिषद आवे और दूसरी आवे, मुस्लिम लीग आवे, कोई भी आवे, वो तो लोग को प्यादा बनाती है। ऐसी सरकार हमको नहीं मांगता है।